नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों के बारे में। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। फ्रेंड, हर महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके माइंड में एक सवाल होता है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आज इन्हीं सवाल के जवाब मैं आपको दूंगी। यदि कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। फ्रेंड, पहला लक्षण है पीरियड मिस होना। यदि आपके पीरियड मिस हो गए हैं तो आप कंफर्म प्रेग्नेंट हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं तब भी हम पीरियड हमारे मिस हो जाते हैं। इसलिए आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि उनसे ये कंफर्म हो सके कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन पीरियड मिस होते हैं तो ज़्यादातर लोग प्रेग्नेंट ही होते हैं। तो पहला लक्षण तो ये है। और सेकंड लक्षण है सिर दर्द होना। जैसे आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते और ना ही तो किसी से बात करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे सिर कितना भारी हो रहा है और काफ़ी दर्द भी होता है सिर में। तो इसी तरह से आप घबराएं ना। अगर आपके सिर में दर्द होता है तो आप कोई भी पेन किलर ना लें। अगर आपको लगता है कि भी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि फ्रेंड्स जो पेन किलर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई डोज की होती है। उससे आपके बच्चे पे और आप पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही दवाई लें। तीसरा लक्षण है ब्रेस्ट में दर्द होना और निप्पल के रंग में परिवर्तन होना। फ्रेंड्स, जब हम फर्स्ट या सेकंड मंथ में होते हैं तब हमारे ब्रेस्ट काफ़ी भारी हो जाते हैं, एकदम पत्थर जैसे लगने लगते हैं। तो इसमें आप घबराएं ना, और घबराने की बात भी नहीं है, ये सभी महिलाओं के साथ होता है। डिलीवरी होने के बाद ये सब ठीक हो जाता है। चौथा लक्षण है शरीर में काफ़ी थकान होना और ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई काम नहीं भी किया है तब भी हमें लगता है कि हमने कितना सारा काम कर लिया है जो हमें इतनी सारी थकान हो रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा फर्स्ट या सेकंड मंथ में होता है। बाकी तो 9 मंथ तक इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड मंथ में ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप उस टाइम आराम कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि आराम करते वक्त भी हमें थकान लग रही है तो ऐसा जब भी होता है जब हम खाना नहीं खाते हैं। हम खाना नहीं खा रहे और हमारे शरीर में कुछ है नहीं तो फिर तो हमको वीकनेस फील होगी ही। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। आप थोड़ा सा लिक्विड पी सकते हैं, जैसे मीठा होता है वो भी खा सकते हैं। मीठे में चाय हो गई, या फिर जैसे किसी किसी को चाय पीने का मन नहीं करता, आप लस्सी पी सकते हैं। और भी मीठी चीज़ें कई होती हैं वो आप ले सकते हैं, जिससे आपका शुगर लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अब पांचवा लक्षण है शरीर में गैस बनना और कब्ज होना। दोस्तों, ये भी हमारे कुछ ना खाने के कारण ही होता है। जब हम खाना नहीं खाते तो हमारे शरीर में ऑलरेडी गैस बनती है, कब्ज भी होती है और ऐसा लगता है जैसे कच्ची डकार आती है। हमने कुछ नहीं भी खाया होता तब भी हमें लगता है कि हमें उल्टी आएगी या फिर कच्ची डकार आएगी। तो ऐसा जब भी होता है जब हम कुछ नहीं खाते। तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर खाना खाएं। आपको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा तब भी आप थोड़ा बहुत ज़रूर ले सकते हैं, अपने बच्चे के लिए और अपने लिए। इससे क्या होगा कि ना ही तो आपको गैस बनेगी, ना ही तो आपको वीकनेस फील होगी। आपका ब्लड प्रेशर भी हाई लो नहीं होगा, वो मीडियम ही रहेगा। इससे आपका शुगर लेवल भी सही रहेगा। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत तो ज़रूर ही खाना है, जिससे कि आपके शरीर में गैस बिल्कुल भी ना बने। और थोड़ी दिक्कत जो होती है ज़्यादातर ना खाने की वजह से होती है, इसलिए आपको खाना ज़रूर खाना है। फ्रेंड्स, छठा लक्षण है चिड़चिड़ापन महसूस होना, जिसे बोलते हैं मूड स्विंग भी। तो फ्रेंड, ऐसा जब होता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम क्योंकि खाए पिए नहीं होते हैं और ऐसा लगता है कि कोई बैठा भी है, कोई बातें कर रहा है तो हमें काफ़ी चिड़चिड़ापन लगता है। ऐसा लगता है वो हमारे पास ना बैठे और वो बैठा क्यों है, हम अकेले रहें। इस तरीके की बातें हमारे मन में आती हैं, काफ़ी नेगेटिव बातें आती हैं। और हम फिर बाद में सोचते हैं कि हमारे मन में ऐसा क्यों आया, जो कि हम नेगेटिव सोच नहीं रहे थे। लेकिन उस टाइम पे भी हमारे पास कोई अच्छी बातें भी कर रहा है बैठ के, तब भी हमें ऐसा लगता है कि हम इनके पास क्यों बैठे हैं, हमें अकेले रहना है। और फिर बाद में जब हम अकेले हो जाते हैं तब हम सोचते हैं, हमें पछतावा होता है कि हम अकेले क्यों हैं। तो इस तरीके की थोड़ी निगेटिविटी बातें जो होती हैं ऐसे टाइम पे हो जाती हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है या फिर अकेले बैठने का मन कर रहा है तो आप अकेले रह सकते हैं।
अकेले बैठ सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ा सा मतलब अपने आप को आराम महसूस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो इससे क्या है कि नेगेटिविटी बातें भी नहीं आएंगी। फ्रेंड्स, इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही तो आपको पछताने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा सभी महिलाओं के साथ होता है। और ऐसा जब होता है जब हमारे शरीर में हार्मोन चेंज होते हैं, हम प्रेग्नेंट होते हैं, काफ़ी तरह के बदलाव आते हैं। इसी वजह से ऐसी चेंजिंग आती है कि चिड़चिड़ापन, उल्टी होना, और एक लक्षण और है जो बुखार होना होता है। किसी किसी को बुखार होता है, किसी किसी को बुखार नहीं होता है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, अपने आप से कोई भी दवाई ना लें। अगर आप अपने आप से दवाई लेंगे तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी अपने आप से कोई भी दवाई नहीं लेनी होती है, क्योंकि ऐसा होता है जैसे हमारे घर में दादी नानी होती हैं या फिर सास होती हैं या मम्मा होती है, वो कहती हैं कि भी पैरासीटामोल ले लो या पीसीएम ले लो या ब्रूफेन की गोली ले लो। तो मैंने आपको बताया ना कि ये सब हाई डोज की गोलियाँ होती हैं। और जिस टाइम हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारा बच्चा बहुत ही वीक होता है, बहुत छोटा होता है वो। तो इसीलिए हमें उस बच्चे का ध्यान देते हुए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।